हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 14। इसके पहले मैं प्रैक्टिस नंबर 13 तक के आपको सवालों को करवा चुका हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। केवल मैंने सॉल्व करके रख लिया है, सिर्फ आपको देखते हुए समझते हुए चलना है। इसको मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट उसमें वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मैं सवाल सॉल्व कर चुका था रिकॉर्ड करते हुए। तो सिर्फ आपको अब उसका हल करके दिखा रहा हूँ हला। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब क्या है कि जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता है। ठीक, तो कौन सा बहुलक है चेक करके देखेंगे तो सबसे इसमें ज़्यादा बार 27 आया है, 3 बार आया है, तो यही इसका बहुलक है। बाकी सारे अंक 3 से कम ही बार आए होंगे, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। एक प्रादिष्ट आंकड़ों का माध्य 60 है और माध्यिका 48 है, इस बंटन का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो सूत्र होता है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका मतलब 3 से गुणा कर दिया, माध्यिका 48 दिया है, माइनस 2 माध्य दिया है तुम्हारा 60, तो 48 3 को 144, 60 दूनी 120, घटाएंगे तो 24 आएगा। तो मतलब बहुलक कितना आ गया, 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 6 है तो के का मान ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक, इनका बोल दिया है बहुलक 6 है, मतलब ये कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा 6 आना चाहिए। लेकिन चेक करते हैं, 6 देखो कितनी बार है, 1 2 3, और नहीं है कहीं भी 6। लेकिन एक अंक इसमें और देखो, 7 भी है, 1 2 3, 3 बार 7 भी है। तो 7 बहुलक क्यों नहीं है, क्योंकि 7 3 ही बार है, लेकिन 6 को एक ज़्यादा बार मानेंगे। क्यों, अगर 6 बहुलक है तो इसका मतलब ये जो 2k+1 लिखा है ना, इसकी वैल्यू भी 6 रही होगी, तभी तो 7 से ज़्यादा बार आ चुका होगा 6, तभी हम 6 को 6 बहुलक मानेंगे। तो इसका मतलब 2k+1 की जगह कौन सा रहेगा अंक, 6 रहेगा। तो यहाँ से हल करके 2k बराबर 5 आया, तो k बराबर 2.5 आ गया, मतलब हमको k का मान पता करना था, k का मान आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब की फिर से बहुलक निकालना है, लेकिन क्या दिया है, आपकी वर्गांतराल दिया है और एक तरफ आवृत्ति दिया है। लेकिन अगर यहीं पर हमें माध्यिका निकालना होता तो हम संचयी बारंबार तो तुरंत निकालते पहले, लेकिन बहुलक निकालते समय संचयी बारंबार तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या किया जाएगा, देखिए ध्यान से, वर्गांतराल क्या दिया है, ये दिया है, आवृत्ति क्या दिया है, ये दिया है। ठीक, तो हमें बहुलक का मतलब क्या था, जो सबसे अधिक बार आए। इस आवृत्ति में देखो सबसे अधिक बार कौन आया था, यहाँ से देखो ऊपर से नीचे, सबसे अधिक बार 11 है, तो 11 को हम बहुलक मानेंगे, मतलब F1 इसको मानेंगे, इसके ऊपर वाले को F0 मानेंगे, F1 के अगले वाले को F2 मानेंगे। ठीक, और 11 जो आया था, यानी F1 के सामने वाले उसमें जाएंगे वर्गांतराल में, उसमें जो शुरुआती वाला पहला टर्म है उसको L मानेंगे। ठीक, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, पहला मतलब शुरुआती फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम h मानते हैं, हाइट। ठीक, h, यहाँ पर h 5 है, F1 11 है, F0 9 है और F2 कितना है, 10 है। अब सूत्र बहुलक का 100% याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में h। हल करो, L की वैल्यू दिया है 25, प्लस F1 दिया है हमारा 11, माइनस F0 दिया है 9 बटे 2, F1 कितना दिया है 11, माइनस F0 कितना दिया है 9, माइनस F2 कितना दिया है 10, गुणे में h भी है, गुणे h कितना था 5। इसी को कैलकुलेट किया गया। ठीक, हल करते करते, अब हल करना तो आना चाहिए ना, 25 को ऐसे ही रखेंगे, 25 को आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 25 को बाद में जोड़ देंगे। इधर जितना हल कर सकते, 11 में 9 गया 2 बचा, 11 दूनी 22 और 10 9 19, 22 में 19 गया तो ये देखो 3 बचा, गुणे 5 है, तो 5 दूनी 10 बटे 3, मतलब 3.133 बन गया। 25 में 3.33 जोड़ दिया तो 28.33 हो गया। ठीक है, इस तरह 25 को पहले अलग ही रखेंगे, इसको हल करके फिर बाद में जोड़ा करते हैं, ऐसे करेंगे तो आसान हो जाता है। अगला देखो, नीचे की कक्षा में उपस्थित 48 विद्यार्थियों का वितरण उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया गया है, बहुलक ज्ञात करो। तो फिर से वही बहुलक वाला सवाल है। ठीक, बहुलक यहाँ पर देखो, जो सबसे अधिक बार आवृत्ति जिसकी हुई है उसी को हम F1 मानेंगे, तो सबसे अधिक बार यहाँ पे 18 आया है। 18 के ऊपर देखो F0, ये F0 इसको 13 मानेंगे, F1 के नीचे F2 है, इसको जो कि 8 है, F1 के सामने हमारा कौन 14 है और 18, तो L क्या हो गया 14, इनका अंतर कितना हो गया 4, तो H बराबर कितना हो गया 4।
अब बहुलक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणे में H। तो यहाँ से 14 आया प्लस 18 माइनस 13 बटे 2 गुणे H माइनस 13 माइनस 8 गुणे 2। ये माइनस 13 क्या है, मतलब 13 क्या है, 13 तुम्हारा F1, ठीक, और ये 8 क्या है, 8 है हमारा F2, और ये 4 क्या है, 4 है H, और 14 क्या है, 14 तुम्हारा L है, ठीक। तो हल करेंगे तो 14 को ऐसे ही रखेंगे, 18 में 13 गए 5 बटे 10 दूनी 20, नहीं 18 दूनी 36, ये 18 है, ठीक है, 36 माइनस का 13 और 8 माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 21 हो गए, गुणे में 4, इसको हल किए तो 14 प्लस ऊपर 5 को 20 बटे 13 हो जाएगा, बटे 15 है, 5 एकम 5, 5 ही 15, 3 बार काटे 4 बटे 3 बटे 4 बटे 3 को हल करेंगे 1.33 आएगा, इधर 14 में जुड़ेगा तो 15.33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है अपने आप से करिए, हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में आंकड़ों का परिसर क्या होगा। परिसर मतलब रेंज, रेंज का मतलब सबसे छोटा अंक और बड़े अंक के बीच का जो अंतर है उसे हम रेंज कहते हैं। इन सब में देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 65, नहीं 25, और सबसे बड़ा कौन सा है, 65, तो 65 और 25 को घटा के देखो 40 है, तो 40 इसका रेंज हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल 12, 22, 7, 15, 27, 30, 43 का परिसर कितना होगा। तो परिसर का मतलब वही फिर से रेंज, तो इनमें सबसे छोटा और बड़ा देख लो, बड़े में से छोटे को घटा दो, 43 इसमें सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है, 43 में से एक गया 42, 42 इसका परिसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सिंपल होता है ऐसे सवाल, तो ए एक दिन में करता है 20 काम, बी एक दिन में करता है 30 काम, तो हम पता ये करेंगे कुल काम कितना है, तो 20 और 30 का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आया 60, मतलब 60 काम को ए करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3, मतलब ए की क्षमता आ गई 3 काम करने की रोज की, और बी एक दिन में करता है कितने काम, तो कैसे पता करेंगे, बी जो है 60 काम को कितने दिनों में किया, 30 दिनों में, यानी एक काम एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम, 30 से भाग किया 60 में 2 बार गया, तो ये 3 और 2 क्या हो जाते हैं, इनकी क्षमताएं कह दो, या फिर एक दिन में कार्य करने की क्षमता कह दो। तो ए कह रहा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ए और बी कुल काम है 60, तो ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम एक दिन में, तो 3 2 5 काम एक दिन में होगा, 5 काम के हिसाब से 60 काम को करने, 5 काम रोज करने के हिसाब से 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वाई और जेड मिलकर 20 काम करते हैं एक दिन में, मतलब वाई और जेड किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जेड उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो कहा गया कि वाई अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो सिंपल है, 20 और 60 का लेंगे एलसीएम, आएगा 60, 20 से भाग करो 60 में 3 बार गया, 60 से 60 में भाग किया 1 बार किया, मतलब वाई और जेड की एक दिन में कार्य करने की क्षमता है 3, जेड की एक दिन में कार्य करने की क्षमता है 1, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वाई अकेले उसी काम को करेगा। तो एक बात बताओ, वाई और जेड दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, जेड अकेले करता है 1 काम, तो वाई कितना काम करता रहा होगा, 2 काम, तो वाई पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 2 की स्पीड से 60 काम को 30 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। जैसा भी हो कमेंट में बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं, राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो राकेश, महेश और पुनीश मिलकर किसी काम को 20 मिनट में करते हैं, राकेश और महेश 25 मिनट में करते, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100, यानी इनके तीनों की कार्य करने की क्षमता है 5, इन दोनों की कार्य करने की क्षमता है 4, तो इस पी की कितनी बची, 5 में 4 गया 1, मतलब पी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल 100 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 1 से भाग करो 100 में, तो 100 मिनट लगेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आज सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको मैंने सॉल्व करके रख लिया था, बिकॉज वीडियो की रिगार्डिंग में वॉइस नहीं आई थी, इसलिए फिर से हमें एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, लाइक वगैरह कर दिया करो बिना कहे, और जैसा भी हो कमेंट जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।